फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजीएस्ट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं दी 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। फ्रेंड्स, कंप्यूटर में टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजीज चेंज होती रहती हैं और नए नए फीचर्स आते रहते हैं। अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो कंप्यूटर साइज़ में बहुत बड़े होते थे, क्योंकि उनमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी उसकी वजह से कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता था। और कंप्यूटर में बहुत ही बेसिक से फीचर्स होते थे, उस टाइम के कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे। अगर हम आज के टाइम की बात करें तो हमारे कंप्यूटर में मल्टीपल फीचर्स होते हैं। हम वीडियोस भी ले सकते हैं, हम इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं, हम म्यूज़िक सुन सकते हैं। सो मल्टीपल फीचर्स होते हैं आज के टाइम पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स, यानी कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और कंप्यूटर कौन से फीचर्स दे रहा है, इसके बेसिस पे हमने कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड किया है। आज हम इन्हें ही 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। First generation of computers. Eckert and Mauchly developed the first electronic computer ENIAC, जिसे हम ENIAC पढ़ते हैं, in 1946 in the USA। तो Eckert and Mauchly ने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप किया था जिसका नाम था ENIAC। ये 1946 में डेवलप हुआ था यूएसए में। वैक्यूम ट्यूब वॉज द कोर एलिमेंट इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो कोर एलिमेंट था, यानी फंक्शनैलिटी कंप्यूटर की डिपेंड करती थी वैक्यूम ट्यूब्स पे। द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज फ्रॉम 1946 टू 1949। तो फर्स्ट जनरेशन का जो पीरियड था वो 1946 से 1959 तक माना जाता है। पंच्ड कार्ड एंड पेपर टेप वॉज सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, यानी परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए, हम पंच्ड कार्ड एंड पेपर टेप का यूज़ करते थे। लिमिटेड इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। तो इन कंप्यूटर में लिमिटेड होती थी इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब हम इनको बहुत ज़्यादा बड़े टास्क नहीं दे सकते थे परफॉर्म करने के लिए। और इनका इनपुट आउटपुट भी बहुत स्लो था, यानी इनपुट लेने में भी ये बहुत टाइम लगाते थे और आउटपुट देने में भी, यानी रिजल्ट देने में भी ये बहुत टाइम लगाते थे। इट इज़ नॉट पोर्टेबल। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो पोर्टेबल नहीं होते थे, मतलब क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा होता था तो हम उन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। कंज्यूम्स लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी। मशीन कोड यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस जनरेशन में जो भी प्रोग्रामिंग होती थी वो प्योर मशीन कोड में होती थी, यानी 0-1 जो मशीन कोड होता है उसमें हम पूरी प्रोग्रामिंग करते थे, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होती थी। इस जनरेशन के कुछ मेन कंप्यूटर्स का नाम मैंने लिखा है: ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC। तो ये कंप्यूटर्स का नाम मैंने लिखा है, ये फर्स्ट जनरेशन के मेन कंप्यूटर्स हैं। एंड मैंने ENIAC का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे भी आप देख सकते हैं: इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कुछ इमेजेस हैं। Second generation computers. The second generation computers are IBM 700, ATLAS and ICL 1901। तो फर्स्ट जनरेशन के कुछ मेन फेमस कंप्यूटर्स हैं। ट्रांजिस्टर वॉज द कोर एलिमेंट इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो कोर एलिमेंट था, यानी अब कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी ट्रांजिस्टर पर डिपेंड करती थी, जिसकी वजह से कंप्यूटर का साइज़ थोड़ा कम हुआ था। The time period of second generation of computer was from 1959 to 1965। इस जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1959 से 1965 तक माना जाता है। टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क वॉज यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। तो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ करते थे। हाई लेवल प्रोसीजरल लैंग्वेज फॉर्ट्रैन एंड कोबोल वर यूज्ड। तो इस जनरेशन में हम हाई लेवल प्रोसीजर लैंग्वेज का यूज़ हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें फेमस जो लैंग्वेजेस थी वो थी फॉर्ट्रैन एंड कोबोल। रिक्वायर्ड लेस पावर टू ऑपरेट। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में ये कंप्यूटर थोड़ी कम पावर का यूज़ करते थे। स्मॉलर, रिलायबल, फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर छोटे होते थे साइज़ में, स्मॉलर, रिलायबल मतलब ये एक्यूरेट आउटपुट देते थे, तो हम इन पे रिलाई कर सकते थे, इन पे हम भरोसा कर सकते थे। फास्टर होते थे, मतलब इनकी स्पीड काफ़ी हाई होती थी, तो फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में। मैग्नेटिक कोर यूज फॉर प्राइमरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज़ होता था, यानी जो भी हम इनको टास्क देते थे परफॉर्म करने के लिए, वो टास्क ये स्टोर करते थे मैग्नेटिक कोर में। ये कुछ इमेजेस आप देख सकते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की।
Now third generation. The third generation computers are IBM 360, NCR 395, TDC 316, developed by जैक किल्बी। तो जैक किल्बी ने इन कंप्यूटर्स को डेवलप किया था। ये कुछ फेमस कंप्यूटर्स हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स वॉज द कोर एलिमेंट इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीज जो थे वो कोर एलिमेंट थे। तो आपको कोर एलिमेंट और जनरेशन का पीरियड ये ज़रूर याद होना चाहिए, और कुछ फेमस जो कंप्यूटर्स हैं वो भी आपको ज़रूर याद होने चाहिए। मैग्नेटिक डिस्क वॉज यूज फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, मतलब डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, हम मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ करते थे थर्ड जनरेशन में। डेवलपमेंट ऑफ मिनी कंप्यूटर्स। तो इस जनरेशन में थोड़ा मिनी कंप्यूटर्स को डेवलप किया जाने लगा था। मिनी का मतलब जो साइज में छोटे होते थे। इन दिस जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड। तो इस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आज के टाइम पे हम विंडोज़, लिनक्स यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाने लगा था। स्मॉलर देन सेकेंड जनरेशन। तो इस जनरेशन में कंप्यूटर और छोटे हो गए थे साइज़ में। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक फोर्ट्रेन 2 to 4, यानी फोर्ट्रेन 2, फोर्ट्रेन 3, फोर्ट्रेन 4, ये तीनों लैंग्वेजेस यूज़ होती थी। कोबोल यूज़ होती थी, पास्कल PL1 यूज़ होती थी, एंड एल्गोल 68, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ की जाने लगी थी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के आप इमेजेस देख सकते हैं कि इनके साइज़ काफ़ी कम हुआ है। नाउ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर DEC 10, स्टार 1000 एट्सेट्रा। तो ये दो फेमस कंप्यूटर्स हैं फोर्थ जनरेशन के। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिन्हें हम LSICs कहते हैं, वॉज द कोर एलिमेंट, एंड VLSICs। तो यहाँ पे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया जाने लगा था। द टाइम पीरियड वॉज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वॉज फ्रॉम 1971 to 1985। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1971 से 1985 तक माना जाता है। सेमीकंडक्टर वर यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। तो इस जनरेशन में डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करते थे। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर और PC। तो इस जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर या हम कह सकते हैं PC, पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाने लगा था। इन दिस जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज़ यूज्ड। तो इस जनरेशन में क्या यूज़ किया जाने लगा? माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि हम कंप्यूटर की फंक्शनैलिटीज़ को एक चिप में इंटीग्रेट कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो यानी इसे आप कह सकते हैं CPU। तो उसका यूज़ किया जाने लगा था। हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C, C++ एंड DBMS यूज्ड इन द जनरेशन। तो इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे C, C++ है, और DBMS के लिए हम SQL प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं, तो वो भी इसमें यूज़ की जाने लगी थी। एप्लीकेशन डेवलपमेंट बाय यूज़र विद यूज़र फ्रेंडली, यानी कि जो इस जनरेशन में हम यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन डेवलप करने लगे थे, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ होता था, तो ऐसी एप्लीकेशन भी डेवलप की जाने लगी थी जो यूज़र के लिए होती हैं, यूज़र फ्रेंडली होती हैं, यानी यूज़र उनको ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स के आप इमेजेस देख सकते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर चिप है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये समझ लीजिए आप पूरा CPU है। तो इसमें CPU की सारी फंक्शनैलिटीज़ हम इस चिप में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का भी यूज़ किया जाने लगा था। नाउ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पाम टॉप। तो फिफ्थ जनरेशन के जो मेन कंप्यूटर्स हैं वो हैं डेस्कटॉप है, लैपटॉप एंड पाम टॉप है। पाम टॉप छोटा सा कंप्यूटर होता है जिसे हम अपनी पाम पे रख के भी यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप जिसे हम अपने लैप पे रख के यूज़ कर सकते हैं, एंड डेस्कटॉप जो हम अपनी डेस्क पे रख के यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज़ द कोर एलिमेंट। तो यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को हम यूज़ करते थे एज अ कोर एलिमेंट। द टाइम पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज़ 1985 टू टिल डेट। तो ये 1985 से जो प्रेजेंट टाइम है, इसको हम पीरियड मानते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का। रैम एंड रोम इज़ यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज के लिए हम रैम एंड रोम का, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी का यूज़ करते हैं। SSD एंड SSD, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज, यानी डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव का हम यूज़ करते हैं। ऑल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C, C++, जावा, पाइथन, .NET एट्सेट्रा इंक्लूडेड। तो इस जनरेशन में जितनी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो सारी यूज़ की जाती हैं।
क्योंकि यहाँ इस जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हैं और वो सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। नाउ अब मैंने पूरी समरी लिखी हुई है इन पांचों जनरेशन की, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन में कोर एलिमेंट यूज़ होता था वैक्यूम ट्यूब, और इसकी जो ड्यूरेशन थी, जो टाइम पीरियड था, वो 1946 से 1959 तक था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे, 1959 से 1965 इसका टाइम पीरियड था। यानी फर्स्ट जनरेशन जहाँ पे ख़त्म हुई, सेकंड जनरेशन वहाँ से शुरू हो गई और 1965 पे सेकंड जनरेशन ख़त्म हो गई। नाउ थर्ड जनरेशन में हम यूज़ करते थे आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और थर्ड जनरेशन यूज़ शुरू हुई 1965 से 1971 तक। फिर 1971 पे जब थर्ड जनरेशन ख़त्म हुई तो फोर्थ जनरेशन शुरू हो गई, और फोर्थ जनरेशन में कोर एलिमेंट था VLSICs यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसका ड्यूरेशन जो टाइम पीरियड था 1971 से 1985 तक था। और फिफ्थ जनरेशन, इसमें हम यूज़ करते हैं ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका टाइम था 1985 से और प्रेजेंट तक। सो फिफ्थ जनरेशन जो है वो 1985 से प्रेजेंट तक मानी जाती है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।